भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का दौर फुल स्विंग में है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी सीरीज आई हैं जिन्होंने दर्शकों का भरपूर दिल बहलाया, चाहे वो थ्रिलर हो, ड्रामा हो या कॉमेडी। हर जॉनरा में कुछ न कुछ धमाकेदार कंटेंट आया है। अब 2025-26 में कई बड़ी और मशहूर वेब सीरीज अपने नए सीजन के साथ वापसी करने वाली हैं। आइए जानते हैं उन 7 सबसे बड़ी वेब सीरीज के बारे में जिनके नए सीजन का सबको बेसब्री से इंतजार है। द फैमिली मैन भारतीय ओटीटी की सबसे बड़ी और सफल सीरीज में से एक है। राज एंड डी के डायरेक्टेड ये स्पाई थ्रिलर सीरीज एक आम मिडिल क्लास आदमी श्रीकांत तिवारी की कहानी है, जो गुप्त रूप से एक खुफिया अधिकारी है। मनोज वाजपेयी की शानदार एक्टिंग और एक्शन ड्रामा के परफेक्ट बैलेंस की वजह से ये सीरीज दर्शकों की पसंदीदा बन गई है। इसका सीजन 2 जून 2021 में आया था। तब से फैंस सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। द फैमिली मैन 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। सीरीज दिवाली 2025 के आसपास अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। तीसरे सीजन में मनोज वाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वापस आएंगे। साथ ही प्रियमणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा भी अपने किरदार दोहराएंगे। इस सीजन में सबसे बड़ा आकर्षण है जयदीप अहलावत की एंट्री, जो मेन विलन के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा निम्रत कौर और दर्शन कुमार भी अहम भूमिकाओं में होंगे। सीजन 2 के अंत में चीन से जुड़ी एक साजिश का संकेत दिया गया था, जो कोविड महामारी को आड़ बनाकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर हमला करने की योजना बना रहा है। सीजन 3 में श्रीकांत और उसकी टीम को इस खतरनाक मिशन का सामना करना होगा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और उनकी पारिवारिक जिंदगी दोनों ही दांव पर लगी होंगी। असुर एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को मॉडर्न क्राइम की दुनिया के साथ जोड़ती है। अरशद वारसी और वरुण सोबती की शानदार केमिस्ट्री और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी की वजह से ये सीरीज दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। अब खुशखबरी ये है कि जियो हॉटस्टार ने ऑफिशियली असुर सीजन 3 को ग्रीन लाइट दे दी है। सीरीज के क्रिएटर और राइटर गौरव शुक्ला पिछले 2 सालों से नए सीजन की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। इसका प्रोडक्शन 2025 के अंत में शुरू होगा और सीरीज लेट 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। सीजन 3 में अरशद वारसी और वरुण सोबती अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के किरदार में वापसी करेंगे। सीजन 2 में शुभ की वापसी हुई थी, जो निखिल और धनंजय के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया था। सीजन 3 में कहानी और भी गहरी होगी। भारतीय पौराणिक कथाओं, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और अंधकार बनाम प्रकाश की लड़ाई को और विस्तार से दिखाया जाएगा। नए किरदार और नई चुनौतियां सीरीज को और भी रोमांचक बना देंगी। ये सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें अच्छाई, बुराई, कर्म, धर्म और मानव मनोविज्ञान जैसे वर्सटाइल एलिमेंट्स हैं। दिल्ली क्राइम इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित एक पुलिस प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा सीरीज है। ये अपनी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, बेदाग एक्टिंग और सामाजिक मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पेश करने के लिए जानी जाती है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे पुलिस अधिकारी न्याय के लिए लड़ते हैं और साथ ही अपनी निजी जिंदगी को भी संभालते हैं। इसका सीजन 1 2012 के निर्भया कांड पर आधारित था और इसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी मिला था। सीजन 2 चड्डी बनियान गैंग की कहानी पर केंद्रित था। अब दिल्ली क्राइम सीजन 3 के लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और इसके 2025 के अंत में 2 पार्ट्स में रिलीज होने की उम्मीद है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये सीरीज पहले से भी ज्यादा डार्क और इंटेंस होगी। इस सीजन में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग और आदिल हुसैन वापसी करेंगे और सबसे बड़ा आकर्षण है हुमा कुरैशी की एंट्री, जो सीरीज के सबसे खतरनाक नेगेटिव रोल में नजर आएंगी। सीजन 3 में डीसीपी वर्तिका और उनकी टीम को एक नए और भयानक अपराध का सामना करना होगा। इस बार की कहानी पहले से भी ज्यादा डार्क, विश्वासघात से भरी हुई और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाली होगी। हुमा कुरैशी का किरदार वर्तिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। मिर्जापुर भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। पंकज त्रिपाठी के कालिन भैया और अली फजल के गुड्डू पंडित के किरदार ने इसे आइकॉनिक बना दिया है। क्राइम, पॉलिटिक्स, पावर और एक्शन से भरी ये सीरीज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में सत्ता की लड़ाई को दर्शाती है। सीजन 3 जुलाई 2024 में आया था। अमेजॉन प्राइम वीडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली मिर्जापुर सीजन 4 की घोषणा कर दी है। श्वेता त्रिपाठी ने हिंट दिया है कि सीरीज लेट 2025 या अर्ली 2026 में रिलीज हो सकती है।
नए सीजन में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, विजय वर्मा, ईशा तलवार और अंजुम शर्मा सभी अपने किरदार में वापसी करेंगे। सीजन 3 के अंत में गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर है। सीजन 4 में दिखाया जाएगा कि क्या गुड्डू अपनी सत्ता बचा पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि कालीन भैया की संभावित वापसी कैसे होगी। अगर पंकज त्रिपाठी का किरदार वापस फॉर्म में आता है तो पूरी सत्ता की लड़ाई बदल जाएगी। नई दुश्मनी, विश्वासघात, राजनीतिक खेल और एक्शन की भरमार होगी इस सीजन में। अली फजल ने हिंट दिया है कि ये सीरीज का आखिरी सीजन हो सकता है। कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन जब आया था तब ये सरप्राइज हिट रहा था। ये आईआईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की कहानी है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे कोटा शहर में लाखों बच्चे सपने लेकर आते हैं और एकेडमिक प्रेशर, दोस्ती, प्यार और असफलता का सामना करते हैं। टीवीएफ की ये सीरीज पहले यूट्यूब पर आई थी और अब नेटफ्लिक्स पर आती है। सीजन 3 जून 2024 में रिलीज हुआ था, जिसमें वैभव की जेईई एडवांस में असफलता दिखाई गई थी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। हालांकि सीजन 4 की ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके 2026 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। इस सीजन में मयूर मोरे, जितेंद्र कुमार, रंजन राज, आलम खान और एहसास चन्ना सभी अपने रोल्स में वापसी करेंगे। सीजन 3 के आखिर में वैभव ने जेईई एडवांस में असफल होने के बाद फिर से 1 साल की तैयारी करने का फैसला किया था। सीजन 4 में उसके रिपीटर बनने की यात्रा दिखाई जाएगी। जीतू भैया का भविष्य भी अनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली थी। शायद तिलोत्तमा सोम का किरदार अब मेंटर की भूमिका में आ सकता है। गुल्लक एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसका हर एक सीजन पसंद किया गया। मिश्रा परिवार के रोजमर्रा के किस्से इतने रिलेटेबल हैं कि हर कोई इनमें अपने परिवार को देखता है। टीवीएफ की बनाई ये सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम होती है और इसका सीजन 4 जून 2024 में रिलीज हुआ था। सोनी लिव ने आधिकारिक रूप से गुल्लक सीजन 5 की घोषणा कर दी है। हालांकि रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये 2026 की शुरुआत में आएगी। सीजन 5 में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राजगुप्ता और हर्ष मायर मुख्य कास्ट में वापसी करेंगे। सुनीता राजवर भी अपने पड़ोसन के किरदार में नजर आएंगी। सीजन 5 में अन्नू के करियर और रिश्तों में नए मोड़ आएंगे। अमन की कमिंग ऑफ एज स्टोरी जारी रहेगी। संतोष और शांति के रिश्ते की मजबूती और प्यार को और गहराई से दिखाया जाएगा। पंचायत भारतीय ओटीटी का सर्वप्रिय प्रोजेक्ट है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी फुलेरा गांव का पंचायत सचिव बन जाता है और उसकी शहरी सोच और गांव की सादगी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दर्शकों को हंसाता और रुलाता रहता है। टीवीएफ की ये सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होती है। सीजन 4 जून 2025 में आया था और रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स लेकर आया था। हाथ के हाथ 5वें सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। ये मिड 2026 में आ सकती है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर, अशोक पाठक, तृप्ति साहू जैसे तमाम धुरंधर वापसी करेंगे। सीजन 4 में फुलेरा में चुनाव हुए थे, जिसमें मंजू देवी हार गई और क्रांति देवी नई प्रधान बन गई। अभिषेक को भूषण को थप्पड़ मारने की वजह से पुलिस केस का सामना करना पड़ा। सीजन 5 में दिखाया जाएगा कि अभिषेक के करियर और फुलेरा में क्या बदलाव आते हैं। नई प्रधान के आने से गांव की राजनीति कैसे बदलती है, प्रधान जी की सियासी चालें, विकास की जिंदगी में नए मोड़ और रिंकी अभिषेक के रिश्ते में क्या होता है, ये सब देखने लायक होगा। तो ये थे वो 7 पॉपुलर वेब शोज जिनके नए सीजन जल्द ही ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले हैं। आपको इनमें से किस सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार है और क्यों है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।